प्लस अंतर, समांतर, समान अंतर। अंतर क्या होना चाहिए? समान। क्या होना चाहिए? दो टर्मों के बीच जो डिफरेंस होना चाहिए, जो सीरीज है, कोई सीरीज है मान लो, उन दो टर्मों के बीच जो डिफरेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एक सीरीज मिलेगा। क्या मिलेगा? सीरीज मिलेगा, जिसे क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। सही। अब देखो हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ये मान लो 2 हो गया, 4, 6, 8, 10। अब देखो इसके और इसके बीच डिफरेंस कितना है आपका? 2। कितना है? 2। इसके बीच डिफरेंस कितना है? इसके बीच डिफरेंस कितना है? इसके बीच डिफरेंस कितना है? 2। तो अंतर क्या है? समान है। अंतर क्या है? तो इसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। कितना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ए, बी और सी, ए, बी, सी, ये आपका क्या है? समांतर श्रेणी में। क्या है? समांतर श्रेणी में। एपी में। क्या है? एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप जानते हो समांतर श्रेणी में अंतर क्या होता है? समान होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना होगा? b माइनस ए। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, b माइनस ए। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या होगा? c माइनस बी होगा। ये माइनस बी इधर आया तो क्या हो गया? प्लस, ये इधर आया तो प्लस। तो 2b बराबर c प्लस ए। b बराबर क्या हो गया? c प्लस ए बाई 2। सही है। तो फॉर्मूला हो गया क्या मेरा? b बराबर c प्लस ए बाई 2। यदि 3 नंबर दिया हो, अब मुझे एपी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट और लास्ट टर्म का ऐड कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। जैसे एग्जांपल देखो इसका, 2 है, 4 है, 6 है। मुझे इसका क्या निकालना है? एपी निकालना है। क्या निकालना है? एपी। तो एपी कैसे निकालोगे? बी कैसे निकालोगे? देखो ये बी, फर्स्ट टर्म ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड। ये कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। आया समझ में? अब देखिए इसके कुछ हम फॉर्मूला सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फॉर्मूला। जैसे ये हो गया, जैसे हम नंबर ले लो, जैसे ए है, क्या है? ए। दूसरा क्या है? ए प्लस डी। तीसरा क्या है? ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ये आपका सीरीज है। क्या है? ये आपका सीरीज। सही है। और ये कौन सा सीरीज है? एपी। कौन सा सीरीज है? क्यों? क्योंकि इसका इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? डी। क्या आएगा? इसको इसमें से माइनस करके क्या आएगा? 2d। अरे बाबा डी आएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे 2d, इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे डी। तो ये आपका क्या है? एपी। क्या है? अरे आ रहा है समझ में? अब फॉर्मूला देखो कैसे। पहला जो होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। सही है। और ये जो है ये आपका क्या है? लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। इसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? इसे किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे डिनोट करते हैं? ये क्या है? अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। इसे किससे डिनोट करते हैं? एल से। किससे डिनोट करते हैं? एल से। सही है। अब दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है उससे किससे डिनोट करते हैं? डी से। किससे डिनोट करते हैं? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ये बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया। ये फर्स्ट टर्म हो गया। लास्ट में जो लास्ट टर्म हो गया उसे किससे डिनोट करेंगे? एल से। फर्स्ट टर्म को ए से, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसे डी से। आया समझ में? देखो किसी भी सीरीज का हमें यह मालूम करना है जो वो एपी में है या नहीं है। एपी में है या, तो आप क्या करोगे? डिफरेंस चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे?
देखो इसके इसके बीच का डिफरेंस चेक किया, कितना है 2। इसके इसके बीच का डिफरेंस क्या चेक कर लिया 2। इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो इसका मतलब क्या है, वो एपी में है, एपी में। जैसे मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ, सीरीज लेता हूँ 3 6 7 9। अब बताओ ये एपी में है या नहीं है। इसको इसमें से घटाओ कितना आएगा 3। इसको इसमें से घटाओ कितना आएगा 1। इसको इसमें से घटाओ कितना आएगा 2। बताओ सेम आ रहा है डिफरेंस, तो ये एपी में नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सही है। इसे रफ करके मैं बताता हूँ, क्वेश्चन सारे एक करके क्वेश्चन बताता हूँ। पहले इसके लिए मैं फॉर्मूला बताऊंगा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस सब बताऊंगा, सही। यहाँ देखिए, तो इसे रफ कर दे रहा हूँ, सही। तो अब देखिए, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nवां पद, nवां पद, nth टर्म, nth इंग्लिश में क्या लिखोगे nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला। ये कहा है फ्रॉम स्टार्टिंग, कहां से, फ्रॉम स्टार्टिंग के लिए ओनली एप्लीकेबल है। किसके लिए है, फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग, प्रारंभ से, प्रारंभ से, सही है। अंत से, अंत से एनवा टर्म, अंत से एनवा टर्म, एनवा पद, nth टर्म। क्या फॉर्मूला, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। कहां से है बाबू, अंत से, कहां से, अंत से, अंत से, अंत से, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट से क्या है एनवा टर्म, फ्रॉम लास्ट से कौन सा टर्म, एनवा टर्म। तो ये फॉर्मूला लगेगा, शुरू से कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ये लगेगा। समझ में आ गया। अभी आप लोग कॉपी कर लेना, सही है। अब देखिए, मैं एक फॉर्मूले से, मतलब एक एग्जांपल से सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। यहां देखो, ये 2 फॉर्मूले समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो, इसमें एक सबमिशन का भी फॉर्मूला होता है, लिख लो भी साथ में। Sn बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l, n/2 और a प्लस l। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, सही है। इसके ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब नंबर ऑफ टर्म मालूम हो, a मालूम हो और l मालूम हो, सही है। जब प्रथम पद मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो और पदों की संख्या मालूम, तभी ये वाला अप्लाई होगा। अब दूसरा देखो, एक फॉर्मूला और होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अप्लाई कब होता है, जब मुझे l नहीं मालूम, l नहीं, मुझे a मालूम हो, d मालूम हो और n मालूम हो, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जांपल से मैं सारा क्लियर करके दिखाता हूं आप लोगों को, सही। एक एग्जांपल लेता हूं, उससे सारा क्लियर करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल मस्त से सारा समझाएगा। देखिए, कोई सीरीज लेते हैं हम लोग, छोटा सा देखो एग्जांपल आपका पहला लेते हैं। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, 2 4 6 8 10 12 14, चलो यही सीरीज, सही। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालना है, प्रथम पद। क्या निकालना है, प्रथम पद। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, लास्ट टर्म निकालना है। क्या निकालना है, लास्ट टर्म। अंतिम पद, क्या निकालना है, अंतिम पद। तीसरा क्या निकालना है आपका, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसे बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, चौथा क्या निकालना है, चौथा क्या निकालना है, पांचवा टर्म निकालना है। मान लो पांचवा टर्म नहीं, 10वां टर्म निकालते हैं इसका। मान लो 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद। 10th टर्म कौन सा निकालना है आपको, मान लो 10th टर्म, स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम
लिख लेता हूं, आरंभ से। कौन सा? आरंभ से। पांचवा निकाल रहे हैं हम लोग अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद, फ्रॉम फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। सही। फिफ्थ से कौन सा टर्म? फिफ्थ टर्म। लास्ट से फिफ्थ टर्म। सही है। एक और लिखते हैं, पांचवा, एक छठा। सम ऑफ फाइव टर्म, सम ऑफ सिक्स टर्म, S6 निकालना है मान लो। समझ में आ गया? और दूसरा निकालते हैं सातवां, टोटल। समझ में आ गया? अब देखो ये सवाल आपने कर लिया तो समझो सारे सवाल आप लोगों ने कर लिया। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये चेक करेंगे, ये बताओ ये एपी में है या नहीं है बच्चों। देखो इसको इसमें माइनस किया 2, इसको इसमें माइनस किया, इसको इसमें माइनस किया 2, तो ये क्या है मेरा? एपी। पहला तो मालूम पड़ गया मुझे ये क्या है? एपी। क्या हो गया? एपी। ये क्लियर हो गया। सॉल्यूशन, पहला सवाल मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म आप जानते हो क्या है मेरा? ए बराबर क्या हो गया? 2। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या बोल रहा है? लास्ट टर्म। क्या बोल रहा है? इसमें बताओ लास्ट टर्म कौन सा है? एल बराबर क्या हो गया? 14। सही है। अब इसमें क्या बोल रहा है? कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहा है? अब बताओ उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 4 में से 2 गया, डी से डिनोट करते हैं, 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। चौथा टर्म देखो क्या बोल रहा है? 10वां पद। क्या बोल रहा है? टी एन का फॉर्मूला जानते हो, टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? ये होता है फॉर्मूला। मुझे कौन सा निकालना है? 10वां। कौन सा निकालना है? तो टी 10 फुट में लिख दिया। ए कितना है बताओ? 2। कितना है? एन कितना है मेरा? 10। एन 10वां टर्म निकाला है ना, तो 10 माइनस 1। डी कितना है मेरा? 2। तो 2 प्लस 9 इंटू 2 कितना हो गया? 2 प्लस 18 कितना हो गया? ये आपका 20। तो टी 10th टर्म कौन सा हो गया? 20। ये कौन सा स्टार्टिंग से था? कौन सा था? स्टार्टिंग से। अब मुझे पांचवा सवाल में क्या बोल रहा है? अंत से पांचवा पद, अंत से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस 1 इंटू डी। L माइनस 1 इंटू अंत से कौन सा निकालना है? पांचवा। L बताओ कितना है? L कितना है? अरे निकाल लियो बाबू, कितना है? 14 माइनस n कितना है? 5 माइनस 1। डी कितना है? 2। तो 14 माइनस 4 इंटू 2, 14 माइनस 8 बराबर कितना है? 6। आया समझ में? अब देखो छठा को, पांचवा हो चुका हमारा, छठा S6 निकालना है। क्या निकालना है? तो जो 6 तो कौन सा आपका 6th पार्ट निकाल रहे हैं? कौन सा निकाल रहे हैं? S6 निकालना है। तो आप S6 का समेशन निकालना जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है? Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है मेरा? 6 है। कितना है? 6। तो 6/2, 2a कितना है आपका? 2 है। कितना है? 2। n कितना है आपका? 6 माइनस 1। डी कितना है आपका? 2। तो ये 3 हो गया। 4 प्लस 5 इंटू 2 क्या हो गया? 3। 4 प्लस 10 ये आपका क्या हो गया? 3 और 14 ये क्या हो गया? 42। क्या हो गया? 42। ये फॉर्मूला यूज कर लिया हम लोगों ने। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला कौन सा होता है? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला जब यूज करते हैं जब मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम हो और सीरीज के पूरे का सबमिशन चाहिए, सीरीज के पूरे का सबमिशन। इसमें बताओ कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने टर्म है? मुझे यदि S7 निकालना हो तो ये अप्लाई हो जाएगा। A कितना है? 2। L कितना है? 14। तो ये कितना हो गया? 7/2। ये कितना होगा? 16। तो 8 बार में यह कितना हो गया? 56। कितना आ गया? 56। मुझे क्या निकालना था? Sn निकालना था। क्या निकालना था? Sn। ये लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका? Sn निकालना है। निकाल लो। Sn के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीरीज तो यहीं तक था, लेकिन n1 टर्म कौन सा होगा मुझे नहीं मालूम। तो क्या रखूंगा मैं? n/2 ऐसे रहने दूंगा। 2a की वैल्यू कितनी है मेरी? 2।
और n को ऐसी रहने दूंगा, d कितना है 2। अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 देखो ना कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो 2n-1, 2 से 2 को चीर दिया, n 2 में से 1 प्लस n, तो ये आपका आंसर आ गया। सही। ये बताओ इस सवाल में कोई भी किसी में कंफ्यूजन है आप लोगों को? तो मैं दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को। अरे मस्त लगा वीडियो? यस तो भैया। भैया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सही है, और शेयर दबा के कीजिएगा, सही है भैया। थैंक यू फ्रेंड।